दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लॉजेस के बारे में और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। क्लॉजेस क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, और जो सेंटेंसेस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लॉजेस क्या होती हैं। क्लॉज जो होती है, एक क्लॉज वो फंडामेंटल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है, यानी कि एक तरीके से एक फ्रेज़ की तरह ही होती है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, सिंगल वर्ड नहीं होता, कुछ वर्ड्स से मिलकर एक ग्रुप बनता है। और क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होती है। और जो क्लॉज होती है वो हर एक सेंटेंस का बिल्डिंग ब्लॉक बनती है, यानी कि फाउंडेशन बनती है। अगर मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको क्लॉज का मतलब समझाऊं तो ये हो गया कि क्लॉज आपका एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, ठीक है, जो मिनिमम क्राइटेरिया पूरा करता है एक वाक्य को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को वाक्य बनाने के लिए। कहने का मतलब ये कि क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। इंग्लिश के हर एक सेंटेंस में या तो आपको सब्जेक्ट या वर्ब मिलेगा या फिर आपको वर्ब या ऑब्जेक्ट मिलेगी। और क्लॉज आपका ऐसा सेंटेंस बनता है जो कंप्लीट सेंटेंस तो होता है, लेकिन पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब ही होती है, बस सब्जेक्ट और वर्ब ही होती है और कुछ नहीं होता आपका। यानी कि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के सेंटेंस बनने का मिनिमम क्राइटेरिया पूरा करता है जो क्लॉज होती है। और क्लॉज से ही आगे आपके कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं, जिसमें आपके कंजंक्शंस वगैरह आ जाते हैं और भी बहुत कुछ आ जाता है। तो क्लॉजेस मेनली आपकी दो टाइप्स की होती है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप मेन क्लॉज भी कह सकते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं, और डिपेंडेंट क्लॉज को आप सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं, क्योंकि जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, वो आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो यहीं पे आप समझ जाओ कि इंडिपेंडेंट क्लॉज आपकी अकेले काम कर सकती है, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज अकेले काम नहीं कर सकती, वो आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट होती है। सबसे पहले हम मेन क्लॉज यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में बात करते हैं। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या कर सकती है कि इट कैन एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट एंड कैन फंक्शन एज ए स्टैंड अलोन सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लॉज आपकी एक कंप्लीट आइडिया, एक कंप्लीट सेंटेंस विद फुल मीनिंग एंड क्लैरिटी के साथ शो करती है, और एक अपने आप में एक पूरा सेंटेंस ये होता है, ये एक इकलौते तौर पे ये स्टैंड अलोन सेंटेंस अपना पूरा मीनिंग बढ़िया से शो करता है। और स्ट्रक्चर क्या होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज का, मेन क्लॉज का, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है और फिर कंप्लीट आइडिया आता है। यानी कि जैसे द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, इसमें आपकी वर्ब क्या है, अराइव्ड, और सब्जेक्ट क्या है, डूअर ऑफ द एक्शन, वो ट्रेन है, और ऑन टाइम आपका कंप्लीट आइडिया है कि द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। ऑन टाइम आपका क्या है, ऑन टाइम आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है ऑन टाइम, ठीक है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ऑन लगा हुआ है ना, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे ये अराइव्ड वर्ब क्या हुई, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हुई। हमने बात की थी ना कि वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होती है। तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वर्ब्स वाला चैप्टर देख सकते हो। फिर बारी आती है द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, ये इकलौता सेंटेंस है, मीनिंग पूरा क्लियर कर रहा है, ठीक है, इसको और डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। फिर बारी आती है डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज की। अब डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी सब्जेक्ट और वर्ब होता है, लेकिन वो खुद में कंप्लीट आइडिया नहीं शो कर पाती खुद ब खुद, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज को अपना कंप्लीट करने के लिए मीनिंग डिपेंडेंट क्लॉज को अपना मीनिंग को पूरा करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। अब जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है उसका पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कि सबसे पहले तो डिपेंडेंट क्लॉज के आगे एक सबऑर्डिनेटिंग वर्ड लगता है। अब ये सबऑर्डिनेटिंग वर्ड क्या होता है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी हो सकता है और रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है।
सबऑर्डिनेटिंग वर्ड के बाद आपका वही सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, लेकिन इनकम्प्लीट आइडिया होता है। जैसे बिकॉज द ट्रैफिक वॉज हैवी, क्योंकि जो ट्रैफिक थी वो बहुत ज़्यादा थी। जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है तब उसको हम मैनी ट्रैफिक नहीं करते, उसको हम उसको कहते हैं हैवी ट्रैफिक। ये भी एक जानने वाली बात है। तो बिकॉज द ट्रैफिक वॉज हैवी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। अब जो ये सेंटेंस का आइडिया है ये खुद में कंप्लीट नहीं है कि ये कारण है, लेकिन किस बात का कारण है, ये इनकम्प्लीट आइडिया है। तो ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ अटैच करना पड़ेगा। जैसे द ट्रेन अराइव्ड लेट बिकॉज द ट्रैफिक वॉज हैवी। अब ये कंप्लीट आइडिया है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ट्रेन देरी से आई, या ट्रेन जो थी वो देर हो गई थी, उसको आने में देरी हो गई थी। ठीक है, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपके ये एग्जांपल्स दी गई हैं, बिकॉज, ऑल्दो, इफ़, व्हेन, सिंस, अनलेस। रिलेटिव प्रोनाउंस आपके होते हैं हु, हुम, हुज, विच, दैट। ठीक है, अभी मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बस डिफरेंस बता रहा हूँ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज में। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ने के लिए आपको या तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगेगा या रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा। ठीक है, या दोनों आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर अब टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेस। डिपेंडेंट क्लॉजेस के भी आगे टाइप हैं। तो पहला है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज वो होती है जो नाउन की तरह काम करती है। ठीक है, और ये या तो सब्जेक्ट बनती है सेंटेंस का, या ऑब्जेक्ट बनती है, या कॉम्प्लीमेंट बनती है। जैसे व्हाट यू सेड मेड परफेक्ट सेंस। अब मेड इसमें वर्ब है। ठीक है, तो व्हाट यू सेड आपका सब्जेक्ट की जगह पे आ रही है, तो सब्जेक्ट की जगह पे आ रही है तो ये आपकी नाउन क्लॉज बन गई। ठीक है, आगे की तरफ सब्जेक्ट की जगह। अब यहाँ पे जो आपकी डिपेंडेंट क्लॉज थी वो आपकी व्हाट यू सेड, व्हाट से शुरू हुई है ना, तो एक तरीके से ये आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो क्लॉज, नाउन क्लॉज कब बनती है, जब क्लॉज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे आती है सेंटेंस में। और एडजेक्टिव क्लॉज कैसे बनती है? एक क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज तब बनती है जब वो किसी नाउन को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, और एडजेक्टिव क्लॉज आमतौर पे शुरू किन शब्दों से होती है? whom, who, whom, whose, which, that। ठीक है, द म्यूजिशियन हु प्लेड द गिटार वाज फैंटास्टिक, कि म्यूजिशियन जिसने गिटार प्ले की थी वो बहुत कमाल का था, बढ़िया था, फैंटास्टिक था। तो म्यूजिशियन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? म्यूजिशियन क्या है? म्यूजिशियन एक नाउन है। ठीक है, तो म्यूजिशियन जो नाउन है उसको कौन डिस्क्राइब कर रहा है कि हु प्लेड द गिटार। कोई एरा म्यूजिशियन नहीं के बारे में नहीं बात हो रही, उस म्यूजिशियन के बारे में बात हो रही है जिसने गिटार प्ले की थी। ठीक है, तो हु प्लेड द गिटार जो आपकी क्लॉज है ये आपकी नाउन को डिफाइन कर रही है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज बनेगी। फिर एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, इसको एडवर्बियल क्लॉज भी कह देते हैं। अब जैसे एडवर्ब आपका मॉडिफाई करता है किसी वर्ब को या एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को, वैसे ही आपकी जो एडवर्ब की क्लॉज है वो भी किसी दूसरे वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करेगी। वर्ब आपको एक्शन के बारे में बताती है, एडजेक्टिव आपको नाउन की क्वालिटी के बारे में बताता है, विशेषण जिसको कहते हैं। ठीक है, और एडवर्ब आपकी बताती है वर्ब की विशेषता। तो एडवर्ब की क्लॉज जो है वो आपको टाइम बताएगी, कारण बता सकती है किसी चीज़ का होने का, कोई कंडीशन बता सकती है कि अगर ये होगा तो ये होगा, कोई पर्पस, इरादा बता सकती है, कंट्रास्ट कर सकती है दो ऑपोजिट आइडियाज़ में, और किसी बात का रिजल्ट बता सकती है कि ये हुआ था तो उसके चलते ये कारण था, उसके चलते ये रिजल्ट मिला। जैसे ये है वी विल लीव व्हेन द रेन स्टॉप्स। अब व्हेन द रेन स्टॉप्स जो है तो ये आपको क्या बता रही है? एक तरीके से ये आपको कंडीशन बता रही है कि हम तब जाएंगे जब रेन रुक जाएगी। तो व्हेन द रेन स्टॉप्स, आप ये जो फ्रेज़ है, कह लो क्लॉज है, ये किसको डिस्क्राइब कर रही है?
जाने के बारे में बता रही है कि लीव हम कब करेंगे, और लीव क्या है, लीव करना एक वर्ब है। तो जो क्लॉज है वो वर्ब के मीनिंग को डिस्क्राइब कर रही है, तो वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड आपके एडवर्ब होते हैं। तो व्हेन द रेन स्टॉप्स आपकी एडवर्ब की क्लॉज हो जाएगी, ठीक है। नाउन क्लॉज तब बनेगी जब क्लॉज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगी, ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज तब बनेगी जब वो किसी नाउन को डिस्क्राइब करेगी, और एडवर्ब क्लॉज तब बनेगी जब वो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब को डिफाइन करेगी। फिर हम बात कर लेते हैं सेंटेंसेस टाइप्स बेस्ड ऑन क्लॉज स्ट्रक्चर्स की, जो अभी हमने क्लॉजेस पढ़ी है ना, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज की आगे हमने 3 टाइप्स करी हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो इन क्लॉजेस के जो स्ट्रक्चर है उनके बेस्ड पे सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सेंटेंसेस आपके वाक्य होते हैं। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस के बारे में बात करें। अब सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है जो अपने आप में अपने मीनिंग को खुद वो डिस्क्राइब कर सकती है, शो कर सकती है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज का आपका स्ट्रक्चर क्या हमने बताया था, इंडिपेंडेंट क्लॉज का स्ट्रक्चर था आपका सब्जेक्ट के साथ वर्ब और कंप्लीट आइडिया। जैसे शी लव्स रीडिंग, शी आपका प्रोनाउन है और ये आपका सब्जेक्ट भी है, लव्स आपका वर्ब है और रीडिंग आपका एक तरीके से रीडिंग आपका आइडिया है, ठीक है, एक आइडिया है। अब यहाँ पे रीडिंग क्या है, रीडिंग यहाँ पे आपकी वर्ब नहीं है, वर्ब इसमें लव्स है। तो रीडिंग क्या हुई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी हुई है। तो हमने वर्ब्स की टाइप की थी ना, वो भी जिरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल हमने की थी ना। तो ये इन्फिनिटिव तो नहीं है जो टू लगता है इन्फिनिटिव के आगे। अब रीडिंग आपका ऑब्जेक्ट की जगह पे लगी हुई है, ठीक है। तो ये आपकी जिरंड है, जिरंड है। वो क्यों नहीं है पार्टिसिपल, क्योंकि ये किसी एडवर्ब को, किसी वर्ब को डिस्क्राइब कर रही है ये कि शी लव्स रीडिंग। एक मिनट में चेक करके बताता हूँ। हाँ जी, तो जो हमने, हाँ, शी लव्स जो रीडिंग है ना, शी लव्स रीडिंग, इसमें रीडिंग क्या है, इसमें रीडिंग आपकी जिरंड है क्योंकि ये एक नाउन की तरह काम करती है, किसी एक्टिविटी का नाम है। ये रीडिंग आपकी पार्टिसिपल नहीं है। पार्टिसिपल में भी आप पूछोगे कि आईएनजी लगा होता है वर्ब की पहली फॉर्म के साथ, लेकिन जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो आपका एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है, नाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे तो कोई विशेषता नहीं बताई जा रही, एक्टिविटी का नाम है, तो ये आपका नाउन है, नाउन है तो जिरंड है, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस में कहने की बात यह है कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, सब्जेक्ट और वर्ब और कंप्लीट आइडिया। फिर आते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस, दूसरी कैटेगरी। अब कंपाउंड सेंटेंसेस में 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो सकती हैं, और दोनों या जितनी भी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ते हैं, जैसे एंड, बट, और, सो, येट, फॉर, नो, नॉर, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो होती हैं जो सिमिलर आइडियाज़ को या सिमिलर स्ट्रक्चर वाले सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंसेस का बेसिक मतलब ये हो गया कि एक अलग सेंटेंस है पूरा, एक अलग सेंटेंस है पूरा, बस उन दोनों अलग अलग पूरे सेंटेंसेस को जोड़ दिया। जैसे शी लव्स रीडिंग एक सेंटेंस है, मीनिंग क्लियर है पूरे का, हाँ जी। शी राइट्स एवरीडे, वो हर रोज़ लिखती है, एक अलग सेंटेंस है, पूरा है मीनिंग में, पूरा है, और दोनों को एंड से जोड़ दिया कि शी लव्स रीडिंग एंड शी राइट्स एवरीडे। उसे रीडिंग पसंद है और वो हमेशा, एंड यानी कि और वो हर रोज़ लिखती है। तो 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, क्लॉजेज हैं, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, और उनको बस सिंपली आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करके जोड़ दिया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और बाकी जितनी भी हो सकती है वो डिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, ठीक है। अब आपने देखा सिंपल सेंटेंस में कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, कंपाउंड सेंटेंस में कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपकी डिपेंडेंट क्लॉज होती है, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और बाकी सभी डिपेंडेंट क्लॉजेस। जैसे शी लव्स रीडिंग बिकॉज इट हेल्प्स हर रिलैक्स।
अब शी लव्स रीडिंग आपका अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इट हेल्प्स हर रिलैक्स, बिकॉज इट हेल्प्स हर रिलैक्स, ठीक है, ये आपकी इंडिपेंडेंट अपनी डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि हमने बात की थी ना पहले सबऑर्डिनेटिंग एक क्या कहते हैं यहाँ पे मैंने लिखा था, हाँ इस एक मिनट में इसको कॉपी कर लूँ। तो जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज होती है, हमने उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी ना कि पहले सबऑर्डिनेटिंग वर्ड लगेगा, इसमें बिकॉज है, फिर सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है, सब्जेक्ट में इट हो गया, फिर वर्ब लगेगी हेल्प्स, फिर इनकम्प्लीट आइडिया, हर रिलैक्स, ठीक है। तो सबऑर्डिनेटिंग वर्ड लगा है, अब इसको अटैच तो करना ही पड़ेगा किसी के साथ, तो ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज होगी जिसको अटैच किया गया है शी लव्स रीडिंग, जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगी और बाकी सभी आपकी डिपेंडेंट क्लॉजेस रहेंगी। फिर आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गए, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते थे, जिसमें आपकी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या हो गए, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बाकी सारी डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, ठीक है। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, जिनमें कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस दोनों को मिक्स कर दिया। इसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, ठीक है, और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज तो होगी ही होगी, ठीक है। जैसे दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी, दो तो होंगी हुई, और एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी। शी लव्स रीडिंग एंड शी राइट्स एवरी डे बिकॉज शी वॉन्ट्स टू बी एन ऑथर। अब शी लव्स रीडिंग आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज नंबर 1, शी राइट्स एवरी डे इंडिपेंडेंट क्लॉज नंबर 2, नंबर 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज और नंबर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ दिया एंड के साथ, ये आपका बन गया कंपाउंड सेंटेंस। और बिकॉज शी वांट्स टू बी एन ऑथर, यहाँ पे आपका वो क्या कहते हैं, ये सबऑर्डिनेटिंग वर्ड लग गया, बिकॉज शी आपका सब्जेक्ट लग गया, वांट्स आपका वर्ब बन गया, और टू बी एन ऑथर आपका इनकम्प्लीट आइडिया बन गया। तो ये बिकॉज वाली सारी डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो आपकी ये सारी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जो आपका कंपाउंड सेंटेंस है इसके साथ अटैच हो गई। तो इसमें एक और ये दो आपके इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और एक आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। ये थी आपकी चीज़ें क्लॉजेस और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, अपने फीडबैक को इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और जो भी आपको टॉपिक्स इंटरेस्टिंग लगे हैं वो आप बता सकते हैं। और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, एक रह गया है प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस रह गया है, वो कंजंक्शंस हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।